हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है खोया हुआ आदमी। मैं आज आपको इस विषय के खोया हुआ आदमी के पाठ के क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा लेखनीय से। लेखनीय प्रतिभा जन्मजात होती है, परंतु उसके पल्लवन हेतु उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। विषय पर भाषण का नमूना तैयार कीजिए। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, ये आप लोग स्वयं लिखिए। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखनी है। जैसे कि प्रतिभा यानी कि कोई विशेष गुण, विशेष हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेष गुण होता है, पर सिर्फ हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है कि हम अपने विशेष गुण को पहचान सकें और उसको उस तरीके से उसको निखार सकें, उसके उसी क्षेत्र में उसी रास्ते पर हम आगे बढ़ सकें जो हमारा गुण है, उसको लेकर हम आगे बढ़ें। तो अगर हम अपने ही गुण को निखारने की कोशिश करते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। जिस प्रकार अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, तो जब तक उसे सींचा ना जाए तब तक उसे वो पेड़ नहीं बन सकता। उसी प्रकार बालक में जो प्रतिभा है उसको उचित परवरिश, उचित वातावरण, उचित माहौल ना दिया जाए तो वह भी निखर कर नहीं आ सकती। इसीलिए उसको निखारने के लिए हमें उस बच्चे को वह वातावरण देना आवश्यक है जिसमें हम उसकी प्रतिभा को निखार सकें। तो इस तरीके से आप इस विषय पर अपना एक भाषण तैयार कीजिए और उसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन आता है, हमारा पहला क्वेश्चन है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है हमारी, कृति पूर्ण कीजिए खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले। क्या कि खोए हुए आदमी के गीत से कौन कौन प्रभावित हो गया था कि गाय भैंसे ज़्यादा दूध देने लगी थी, बड़े बुजुर्ग भी मतलब तल्लीनता से उसका गाना सुनते थे, बच्चे भी उससे बहुत खुश थे और कुत्तों ने भी अब भौंकना बंद कर दिया था। तो यानी कि खोए हुए आदमी से सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। तो प्रभाव क्या पड़ा कि सभी लोग प्रसन्न हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन है खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति, कि जब खोया हुआ आदमी गांव में आया तो गांव की हालत कैसे हो गई, यानी किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया। ये हमने इस पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वही हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहला है गांव वाले मुसीबतों से बचने लगे, यानी गांव वाले जो बहुत परेशान थे कि वहाँ पानी नहीं बरसता था, सूखा था, आपस में सब लोग झगड़ते रहते थे, सांप्रदायिक दंगे होते रहते थे, वो सब अब नहीं होते थे। गांव में बरक्कत आ गई। बरक्कत यानी कि जहाँ पर सभी लोग परेशान थे अपने काम धंधे को लेकर, पैसे पानी को लेकर, वो सब अब वहाँ पर नहीं होता था, यानी वहाँ पर बरक्कत आ गई थी। तीसरा पॉइंट है स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए और उन्हें सम्मान मिलने लगा। यानी जो गांव की स्त्रियां थीं उनका पहले सम्मान नहीं था, उनको किसी भी चीज में भागीदार नहीं बनाया जाता था, लेकिन खोए हुए आदमी के आ जाने से उनका वहां पर सम्मान होने लगा और उनके विरुद्ध जो उन पर अत्याचार हो रहे थे स्त्रियों पर, वो सब भी अब बंद हो गए थे। गांव से सांप्रदायिकता और जातिवाद दूर हो गए। सांप्रदायिकता यानी धार्मिक धार्मिक दंगे, धार्मिकता, और जातिवाद यानी कि ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। तो ये सारी चीजें, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, धर्म, सब चीजें वहां पर बंद हो गई, वहां पर सब समाप्त हो गया। तो वहां के लोग कैसे हो गए थे? सुखी हो गए थे। प्रश्न 3, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। तो यानी कि जैसे भविष्यवाणी। एक बात याद रखो बच्चों, ये जो भविष्यवाणी शब्द है ये उत्तर है आपका, ये प्रश्न नहीं है। तो आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर भविष्यवाणी हो। और दूसरी सोच समझने वाली बात यह है कि आपके प्रश्न के अंदर कहीं भी ये शब्द नहीं आना चाहिए, कि आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जिसका भविष्यवाणी उत्तर हो, प्रश्न में ये शब्द कहीं भी ना हो।
तो पहला है आपका भविष्यवाणी, दूसरा है झमाझम बारिश, तीसरा है खुशहाली और चौथा है गंधक। यानी इन चारों शब्दों को लेकर आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर ये चारों हों, यानी आपको 4 प्रश्न बनाने हैं, पर उन चारों ही प्रश्नों में ये चारों ही शब्द नहीं आने चाहिए। फिर उसके बाद का प्रश्न है हमारा, दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। यानी ये जो विद्वान शब्द लिखा है इसको इसके अनुसार परिवर्तन करना है कि वचन लिखा है तो वचन बदलना है, लिंग लिखा है तो लिंग बदलना है, पर्यायवाची लिखा है तो पर्यायवाची लिखना है, विरुद्धार्थी लिखा है तो विलोम शब्द लिखना है। तो पहला हो गया लिंग बदलकर हम क्या हो गया कि विद्वान का लिंग बदला हमने तो क्या हो गया विदुषी। इधर विद्वान का हमने हमारा पर्यायवाची शब्द क्या हुआ ज्ञानी, और विद्वान का विरुद्धार्थी शब्द मूर्ख। और विद्वान चूंकि हमारा पुल्लिंग शब्द है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि पुल्लिंग शब्दों में आकारांत शब्द जो होते हैं सिर्फ वही बहुवचन में बदलते हैं, बाकी का कोई भी शब्द बहुवचन में नहीं बदलता। और चूंकि ये आकारांत नहीं शब्द है इसलिए ये हमारा बहुवचन में नहीं बदला जाएगा। तो वचन बदलने के बाद भी हमारा ये शब्द एज इट इज ही यहाँ पर आएगा, यानी विद्वान का हम यहाँ पर विद्वान ही लिखेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है, मानवता ही सच्चा धर्म है पर अपने विचार लिखिए। अब मानवता ही अपना धर्म है में हम देखेंगे ये प्रश्न, मानवता ही सच्चा धर्म है अपने विचार लिखिए। वैसे तो ये बच्चों ये प्रश्न आपको अपने आप ही लिखना चाहिए क्योंकि स्वयंमत का मतलब ही होता है स्वयं से लिखना, पर आप लोगों की हेल्प के लिए मैं अभी लिख देती हूँ क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से आप लोगों की पढ़ाई वगैरह नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये लिख देती हूँ मैं, बता देती हूँ आपको। तो हमारा उत्तर होगा इसका, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि हम समाज में रहते हैं और अकेले हम नहीं रह सकते। उससे समाज में मेल से रहना चाहिए, लेकिन विश्व भर में अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों के कारण आपस में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। कभी कभी ये लड़ाइयाँ इतना भयानक रूप ले लेती हैं कि लोग एक दूसरे को जान से मार डालने से भी नहीं हिचकते। यही सही मायने में देखा जाए तो इन धार्मिक लड़ाइयों के पीछे गंदी राजनीति करने वाले असामाजिक लोग होते हैं। हमारे पड़ोसी किसी भी धर्म के हो सकते हैं, अतः हमें उनसे झगड़ने से पहले ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विपत्ति के समय हमारे पड़ोसी ही हमें अब बचाने आते हैं, नाते रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। अतः अलग धर्म का होने के बावजूद वे हमारी मदद करते हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी धर्म का होने से पहले हम
इंसान हैं, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें इसे सबसे पहले निभाना चाहिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। तो प्रश्न को मैं करीब से एक बार घुमा देती हूँ जिससे आप लोग लिख सकें।